नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त कैराना विधानसभा में मौजूद हूं, कैराना में मौजूद हूं। यहां पर तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे। एक बात और पहले बता दूं आपको, ये उन खबरों की दुनिया है जहां नेता नगरी के तिलिस्म तोड़े जाते हैं। अमित शाह हाल ही में कैराना आए थे, घर घर घूमे थे। इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर अमित शाह जब आए हैं, उनके आने के बाद राजनीतिक तस्वीर किस तरह की है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी, यहाँ पर गुज्जर मौजूद है, मुस्लिम गुज्जर मौजूद है और हिंदू गुज्जर मौजूद है। इन दोनों तरह के लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल बदला है कैराना में अमित शाह के आने के बाद। बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत होगी। मुझे बताओ, आपका नाम क्या है? सतीश फौजी। आप सतीश फौजी हैं। आप हिंदू गुज्जर हैं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अमित शाह आए, घर घर घूमे, उसके बाद क्या राजनीतिक परिवर्तन आया कैराना की राजनीति में? नाहिद हसन विधायक बनने की दौड़ में जी किस तरह है, कहाँ है, थोड़ा सा मतलब बताइएगा। देखिए जी, बीजेपी के जो नेता हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। पहले पिछली बार योगी जी आए थे तो तब बहुत अच्छी जीत हुई थी नाहिद हसन जी की। अच्छा। अब की बार अमित शाह जी आए हैं तो अब की बार और भी ज़्यादा होगी। तो हमारे लिए बहुत अच्छे नेता हैं वे। हम तो कहीं मोदी जी भी आए तो अब की बार 1 लाख के पार हो जाए। अच्छा, मतलब आप नाहिद हसन की तरफ है, आपकी बातचीत से लगता है। मैं नहीं जी, बहुत हमारा जो हिंदू गुज्जर हैं बहुत जुड़े हैं उनके साथ। हर गाँव में, हर वर्ग में, सब जगह उनकी वोट है। अच्छा, सब जगह वोट है जी। अच्छा, अमित शाह के आने के बाद आपको लगता है कि नाहिद हसन की स्थिति और मजबूत हो गई है पहले से? हाँ जी, बहुत मजबूत होगी। जीत तो पहले भी निश्चित थी और अब इनके आने से और भी मजबूत हो गई। अच्छा, ये बात बड़ी उल्टी है जो आपने देखा कि ऐसा लगता है कि जब एक बड़ा नेता किसी क्षेत्र में जाता है तो स्थितियां, राजनीतिक गणित परिवर्तन हो जाता है, राजनीतिक तस्वीर बदल जाती है। ये राजनीतिक तस्वीर बदलने की जगह और स्ट्रोंग हो गई है विपक्ष के हक में। क्या कहते हैं जी आप? यहाँ तो जी विपक्ष तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होता। यहाँ तो सब मिलजुल कर रहते हैं, एक पक्ष में रहते हैं। और अमित शाह जी जो आए थे वो सिर्फ कैराना के अंदर 5-4 घरों घूम के चले गए। क्या उन्होंने देहात का दौरा थोड़ा ही कराया कि वो देहात में घूमे। यहाँ तो नाहिद हसन का चुनाव है, उसमें फर्जी मुकदमे लगाए गए और फर्जी मुकदमे लगाने के बाद वो जेल में डाल दिया। वो जनता के बीच बहुत कुछ काम करता था, जनता के गरीब लोगों की आवाज़ उठाता था। और ऐसे में ऐसे नेता का चला जाना बहुत जनता के लिए दुख भरी बात है। और यहाँ एक तरफा चुनाव नाहिद हसन के हक में होगा। यहाँ हिंदू मुसलमान सब नाहिद हसन को चाहते हैं। यहाँ उसके कोई ऐसा मामला नहीं है कि भाई प्लेन का मुद्दा हो गया या नू हो गया। कैराना के अंदर कोई प्लेन नहीं है, नहीं कोई देहात के अंदर प्लेन है। अच्छा, एक मेरे साथ हैं। आपने कहा, यहाँ इन्होंने कहा बाबूजी ने जी, आप मुसलमान हैं जी? ठीक है। ये मुसलमान है बाबूजी, आप हिंदू हैं, गुज्जर हैं। मेरी जो वीडियोस है उसमें मैं राजनीतिक तस्वीर साफ करने के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई हिंदू मुस्लिम कराने का पक्ष नहीं है। बात यह है कि ये मुसलमान है और ये हिंदू हैं और दोनों गुज्जर हैं। मैं सही कह रहा हूँ? ये दोनों गुज्जर हैं। इन्होंने कहा है कि साफ साफ कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी राजनीतिक तस्वीर वास्तव में धरातल पर नहीं है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो। कैराना का जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम के लिए पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। आप बताइए इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो इसकी है जी, इन्होंने बीजेपी वालों ने इसको मतलब हॉट सीट बना दिया कैराना को। हिंदू मुस्लिम औरतों के पास कोई मुद्दा है नहीं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए? नहीं जी, कभी नहीं हुए। आप गुज्जर हैं? हाँ जी, हम इनमें रहते हैं बचपन से। अच्छा। बचपन से नहीं, हम 3-4 पीढ़ी हो गई हमारी नाहिद हसन इनके साथ, परिवार के साथ जुड़े हुए। तो अगर इनके अंदर ऐसी कोई बात होती, इनके अंदर कोई मतलब हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता, ठीक है। अभी जिला पंचायत सदस्य जो हिंदू गुज्जर बनाए इन्होंने, अच्छा, जबकि मुसलमान बहुत थे। चौधरी नाहिद हसन जी ने लॉकडाउन के दौरान जितने भी बीजेपी के नेता थे सारे के सारे अंदर पड़े रहे, सब घर के अंदर क्वारंटाइन में। और चौधरी नाहिद हसन जी ने मतलब अपने क्षेत्र से भी दूर दूसरे क्षेत्र में जाके भी ज़्यादातर हिंदुओं को ही मतलब राशन बांटा है। अच्छा, राशन बांटा, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन एक बात निकलकर बहुत बड़ी सामने आई है कि कैराना में हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो घर घर कर रही है, घर बना रही है तमाम देशवासियों के बीच में, वो वास्तव में नहीं है। अमित शाह के आने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि नाहिद हसन, इन लोगों के जो मन की बात है और मुंह की बात है, ज़बान की बात है, वो बता रहा हूँ। अमित शाह के आने के बाद नाहिद हसन की राजनीतिक पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो गई है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जब से यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए हैं तब से जो है नाहिद हसन का चुनाव और भी भारी हो गया है। अच्छा। अब जो नाहिद हसन की पहले
2017 में चुनाव में जो है 21,000 से जीत हुई थी। अब की बार 50+ होगी। अच्छा 50+ जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, मुसलमानों की वोट कितनी है कैराना विधानसभा में? मुसलमानों की अब की बार जो है 2021 में 1,37,000 वोट मुसलमानों की है। 1,37,000 वोट है और 3,07,000 टोटल वोट इस विधानसभा में है। उसमें जाट वोट लगभग 24 से 25,000 है, ये माना जा सकता है। आप बताएं हिंदू गुज्जर वोट कितनी है? हिंदू गुज्जर 25,000 के समथिंग, 25,000 के समथिंग। अच्छा 25,000 के समथिंग है। आपको क्या लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके कह देने भर से कि वोटों का जो परिवर्तन है कि वो माना जाएगा, जो रेशो ये कह रहे हैं, फिर भी एक आइडिया आप लोगों के लिए और तमाम देशवासियों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं निकाला जा सकता है। लगभग क्या रेशो रहेगा कैराना विधानसभा में हिंदू गुजरों का, के मृगांक का, जो वो हिंदू गुज्जर है और नाहिद हुसैन मुस्लिम गुज्जर है, दोनों गुज्जर हैं। जो हिंदू गुज्जर हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? हिंदू गुज्जर देखो जी ज़्यादातर तो मृगांका जी के साथ ही हैं। अच्छा। ठीक है, फिर भी मतलब 20% के समथिंग इनके साथ हैं, चौधरी नाहिद हसन के। तो 20% की जब राजनीति होती है तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता है हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसी वजह से 20% है। और 20% होना क्योंकि बाबू हुकम सिंह एक बड़े नेता यहाँ से हुए जो 7 बार लगातार विधायक बने थे बीजेपी की तरफ से। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बाबू हुकम सिंह मुसलमानों की वोट पाया करते थे? जी जी, बाबूजी को यहाँ पे वोट मोमडनों के मिलते थे और विधायक जी को, जैसे नाहिद हसन के पापा थे चौधरी मुनव्वर हसन, उनको हिंदुओं के वोट मिलते थे। यहाँ पे जो है दोनों घराने जो है, दोनों परिवार एक ही है, एक हिंदू परिवार है, एक मुसलमान परिवार है, लेकिन दोनों परिवार जो है अलग अलग समाज से वोट लेते हैं। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है हमारे तो पे। क्या 2017 में नाहिद हसन को हिंदुओं की वोट मिली थी? हाँ जी बिल्कुल मिली थी। कितनी मिली होगी? इतना मतलब फिक्स तो नहीं बता सकता आपको। रफ आइडिया जी मतलब अगर उन्हें 98,000 या 99,000 1 लाख वोट मिली है तो कितनी वोट उन्हें हिंदुओं की मिली होगी? हिंदू गुजरों की गुजर नहीं, तमाम हिंदू। हाँ 30,000 के समथिंग सर। मतलब अगर उन्हें एक, मैं जो ये तमाम जनता है उनके बीच की आपको बात बता रहा हूँ, मेरा कोई इसके लिए मेरे पास कोई एनालिसिस नहीं है, ये इन्हीं की बात है। यहाँ के लोग ज़्यादा जानते हैं, अपनी राजनीतिक सच्चाई और तस्वीर जानते हैं। अगर आप लोग झूठ बोलते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लोग जान लेंगे। यहाँ की जो राजनीतिक तस्वीर है वो ये है कि नाहिद हसन जो माना जाता है कि बेहद आक्रामक मुस्लिम नेता है, मैं सही कह रहा हूँ? बाहर जो तस्वीर है बेहद आक्रामक मुस्लिम नेता है, उन्हें 30,000 हिंदुओं की वोट 2017 में मिली थी। इस बार क्या लगता है आपको कितनी वोट वो ले जाएंगे हिंदुओं की? 50+। 50,000 प्लस? जी। अच्छा जाटों की क्या स्थिति है? जाट क्या मानते हो आप, कितने वोट देंगे? जाट एक तरफा वोट देंगे जी, जाट एक तरफा देंगे? एक तरफा देंगे। आप एक तरफा गठबंधन के साथ है जी। आपको क्या लगता है? जी जाटों के भी परिवार हमारे हिंदू गुजरों की तरह उनके साथ पहले भी बंधे हुए हैं। चौधरी मुनव्वर हसन के साथ भी बंधे हुए थे काफ़ी परिवार, और अभी गठबंधन की वजह से सारे जाट इनके साथ ही हैं। सारे जी बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सतीश भाई। जाट एक तरफा बिल्कुल 100% चौधरी नाहिद हसन जी के साथ में है, और जाट नहीं, हिंदू समाज करीब 30-35% अच्छा नाहिद हसन जी को मिलेगा। हिंदू समाज और ये सारी चीज आपने देखी। मैं जहां हूं इसका मतलब ये नहीं है कि कैराना की बिल्कुल यही राजनीतिक तस्वीर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस विधानसभा में 3,07,000 वोट हैं, 1,37,000 मुस्लिम वोट है, करीब 25,000 के आसपास जाट वोट है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो 2017 के चुनाव में नाहिद हसन 98,000 के आसपास वोट लेकर जीते थे, और उसके बाद जो अरल्डी का अलग वोट था वो लगभग 19,000 के आसपास, 20,000 के आसपास उन्हें मिला था। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1,20,000 पे आज भी वो मौजूदा दौर में खड़े हैं, मौजूदा हालत में खड़े हैं। इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त मोदी लहर थी, उस वक्त हिंदुत्व की लहर बसी हुई थी चारों तरफ। अब क्या माना जाए, अमित शाह के आने के बाद क्या हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल फुटाव हो गया है, अलग अलग हो गया है? दोबारा पूछ रहा हूँ, फुटा मतलब समझाने का? क्या हिंदू और मुसलमान जो हिंदू वोट पाए गए थे 2017 में नाहिद हसन के द्वारा, क्या वो अलग अलग बढ़ गए हैं? नहीं, और जुड़े हैं जी इनके साथ। अच्छा और जुड़े हैं? और जुड़े हैं। कैसे जुड़े, मुझे समझाओ। एक मतलब मुझे भी समझाओ, तो हम दर्शकों को समझाओ, क्योंकि कोई कैराना नहीं आता, मैं आया हूँ। कैसे समझाएंगे जी? जैसे इन्होंने जब भी टीवी का कोई भी चैनल खोलते हैं, कैराना पलायन, कैराना गुंडागर्दी, नाहिद हसन, 24 घंटे सब न्यूज़ों पे यही चल रहा है। तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख होता है। हमारे कैराना में सभी, ये गांव में भी, यहाँ भी, सब जगह क्षेत्र में ना तो आज तक कोई दंगा हुआ, ना कोई हिंदू मुस्लिम हुई, ना कोई पलायन हुआ। ठीक है, ये बोलते हैं पलायन क्यों नहीं हुआ? पलायन वालों के तो परिवारों के पास गए। मैं भी आज कोशिश करूंगा, तो मैं ढूंढूं उन परिवारों को कि वो कौन से लोग थे जो पलायन करके गए थे और वो आज किस हालत पे आए हैं। जी मैं ढूंढूंगा उन्हें। हाँ ढूंढना जी। किनके घर गए थे योगी? इधर ही अपने कोई सेठ जी हैं। पलायन तो किया होगा ना? देखो जी, यहाँ पे मतलब जो बिजनेस के पर्पज से गए थे, ठीक है, तो उनके अंदर ये
गुंडागर्दी की वजह से कैसे भी समझ लो, मतलब उनके अंदर कोई डर सा बैठ गया ऐसे ही, बोलो भाई यहाँ पे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़ी बहुत गुंडागर्दी थी पहले, अब भी है थोड़ी बहुत। अच्छा, वो जो थोड़ी बहुत गुंडागर्दी थी तो उसका कारण क्या माना जाए? वो आपने बोला ना थी, वो खत्म किस वजह से हुई है? नहीं जी, खत्म तो देख लो पहले भी किए, अखिलेश जी ने भी किए हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने किए हैं। मुजफ्फरनगर में पहले मुलायम जी की सरकार थी, नवनीत सिकारा जी आए थे, तो उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते हैं, आज भी हैं शायद